नमस्कार। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2026 की कट ऑफ क्या रहेगी? आप सभी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2026 का पेपर दिया। कैसा पेपर गया आप कमेंट करके जरूर बताएं। कट ऑफ को लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती 2027 या 26 कह लीजिए, नई भर्ती आएगी। एसआई भर्ती 2026 दो दिन चली 5 और 6 अप्रैल को, लेकिन क्या एक चरण नया होगा? पूरी परीक्षा दोबारा होगी रद्द करके, या बाद में 2,21,000 छात्रों के साथ अन्याय? इनको न्याय कैसे मिलेगा? ये बिंदु बड़ा कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। इस वीडियो में दिखाऊंगा, आपके पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन जरूर देखना। इस कहानी को समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगा कि एसआई भर्ती नई निकालनी पड़ेगी सरकार को। कैसे निकालनी पड़ेगी वो भी मैं चर्चा करूंगा। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के चयनित थानेदार, जो अभी हाईकोर्ट के आदेशानुसार नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट से भी वो नौकरी से हट जाते हैं और उनकी अपील रद्द होती है, तो उनको 2021 की परीक्षा यदि सरकार दोबारा कराती है, तो उसके साथ साथ एक और नई भर्ती में अतिरिक्त अवसर देना पड़ेगा। और ये मीटिंग कमेटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ, इस वजह से जा रहा है कि शायद नई भर्ती आएगी। आरपीएससी ने तानाशाही अपनाते हुए 5 और 6 अप्रैल को एग्जाम तो करवा दी, लेकिन कानूनी पेचीदगियों में फंसेगी। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने शनिवार को अवकाश के दिन फैसला ऐसे नहीं दिया था। उन्होंने फैसला सुनाने से पहले कुछ गंभीर बातें कही थी। आरपीएससी और सरकार ने तानाशाही करते हुए वो एग्जाम तो करवा दी, लेकिन सवाल कानूनी कई खड़े होते हैं। इन सभी बिंदुओं पर तो चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये खबर आप देख रहे हैं, इसमें कैविट दायर की गई है। ये कैविट क्या होती है इसको भी शॉर्ट में बताऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट में क्या पहुंचा है। विधिक राय और उच्च स्तरीय फैसले के बाद दोबारा परीक्षा का फैसला होगा। ये विधिक राय और ये उच्च स्तरीय फैसला, इन पर थोड़ा चर्चा करेंगे। और रामनिवास मेहता जी ने बयान दिया, उसको भी लेकर चर्चा करूंगा। कट ऑफ को लेकर भी चर्चा करूंगा। कट ऑफ से पहले उन 2 स्लाइड पर चर्चा करने के बाद कट ऑफ पर आता हूं और तमाम मामलों पर चर्चा करूंगा। आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पीछे वाला वीडियो राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने जो फैसला दिया वो जरूर सुने, काफी अच्छा वीडियो बनाया, जरूर थोड़ा लंबा है, लेकिन आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे कि हाईकोर्ट ने, खंडपीठ ने भर्ती रद्द क्यों की है और क्या क्या टिप्पणी की है आरपीएससी को लेकर। इससे पहले कैविट दायर करी। ये कैविट जो एसआई भर्ती 2021 जो रद्द चाहते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर करी। ये एडवोकेट हरेंद्र नील जी ने दायर करी है, जो एकल पीठ से लेकर के खंडपीठ तक इस मामले को लड़ रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविट दायर करी। कैविट का मतलब ये होता है कि यदि सरकार या चयनित थानेदार अपील लेकर जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इनका कैविट जिन्होंने दायर करी, इनका पक्ष सुने बगैर कोई भी आदेश पारित नहीं करेगा। जैसे ही अपील लगेगी, इनके पास फाइल आ जाएगी और इनको भी सुना जाएगा, उनको भी सुना जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होगी। कैविट का मतलब इतना ही होता है कि हमको भी सुना जाए। कई बार क्या होता है कि पार्टी पहुंचती नहीं है, एक पार्टी जाती है, सुनवाई करके स्टे ले आती है। तो कैविट इसलिए दायर कर देते हैं कि कब पहुंचे पता लग जाता है और वो अपनी फाइल पढ़ करके तैयार रहते हैं मैदान में उस सुनवाई के लिए। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया है सुप्रीम कोर्ट अपील करने का। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी का बयान आ गया है, तो बाद में कुछ भी हो सकता है। सरकार उनके साथ रहती है, अगेंस्ट में जाती है, पता नहीं। खंडपीठ में तो उनके बयान के अगेंस्ट रही थी। और चयनित थानेदार भी जाएंगे। चयनित थानेदार ये सोचेंगे कि सरकार जाए तो हम जाए, कुछ पक्ष मजबूत हो जाए, सरकार की दलील मजबूत हो जाए। नहीं, अपन हार गए तो बाद में सरकार वाली अपील का कुछ होगा ही नहीं। इसलिए दोनों साथ जाने की कोशिश करेंगे और चयनित थानेदार ये कोशिश करेंगे कि सरकार अपील दायर कर दे तब हम जाएं, ताकि थोड़ा पक्ष मजबूत हो जाए, सरकार थोड़ी हावी पैरवी करे। ये हर कोई प्रैक्टिस अपनाता है, सरकार का थोड़ा वो रवैया वो रहता है। अब जो विधिक राय, अब मेरा सवाल है, विधिक राय लेंगे। रामनिवास मेहता जी ने कहा है कि पहले हाईकोर्ट के आदेश का तमाम पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा, सरकार व उच्च स्तरीय निर्देशानुसार ही निर्णय लिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 तारीख को
एसआई भर्ती 2025 में सभी को शामिल किया था, तब विधिक राय आपने बड़े शाम को 4 घंटे के अंदर लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी कर दी, और यहाँ हाई कोर्ट को फैसला आए हुए आज 3-4 दिन से ज्यादा हो गए, यहाँ विधिक राय नहीं ली जा रही, और वहां ऑन द स्पॉट विधिक राय ले ली, उच्च स्तरीय फैसले लिए जाएंगे। तो इसके अंदर जो एसआई भर्ती 2021 के पीड़ित जो थे, एज रिलैक्सेशन वाले गए थे, यहां पर उच्च स्तरीय फैसला किसने लिया था बताएगी आरपीएससी। सरकार व उच्च स्तरीय निर्देशानुसार सरकार है, सरकार मतलब सीएमओ या सरकार कैबिनेट, वहां से डिसीजन लेगा। आरपीएससी को बोला जाता है कि एक संवैधानिक संस्था है, यहाँ सरकार का क्या इंटरफेयर। वैसे आपको बता दूं कि डीबी के अंदर आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2021 जो एकल पीठ ने रद्द करी थी, उसको अपील के रूप में डीबी में चैलेंज नहीं किया था, सरकार ही गई थी, इसलिए ये कह रहे हैं कि सरकार पर ही होगा, इनका तो कुछ भी नहीं है। ये तो वो परीक्षा करवानी थी अपनी तानाशाही से, तब विधिक राय और उच्च स्तरीय सब कुछ एक दिन में हो गया था, बाकी आज कितने दिन हो गए कुछ पता नहीं। अब कट ऑफ पर चर्चा कर लेता हूं, उसके बाद नई भर्ती आएगी, उसको लेकर अतिरिक्त अवसर को लेकर एक नया चरण और हो सकता है, मतलब एक नई शिफ्ट और हो सकती है, उनको लेकर भी चर्चा करूंगा। एसआई भर्ती 2026 का पेपर हो गया 5 और 6 अप्रैल को, पेपर बड़ा अच्छा दिया। हिंदी का जो पेपर था वो मॉडरेट था, इजी नहीं था, मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन है वो टफ भी थे। जीके के पेपर ने काफी खेला किया, टफ कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ था। दोनों पेपर में 36% लाना जरूरी है, और दोनों का एग्रीगेट आपको 40% लाना जरूरी है। यहाँ काफी लोगों के हमने राय ली, चर्चा करी। यहाँ इस हिंदी के अंदर लोगों के अंदर 100 प्रश्न थे, इसमें से 70, 80, 75 ऐसे प्रश्न सही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जीके के अंदर 32, 33, 34 पर गाड़ी अटकी हुई है, 30 पर, 35 पर यहाँ गाड़ी अटकी हुई है, काफी लोगों की 36% भी नहीं बन रहे, तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया। पेपर का लेवल 5 और 6 अप्रैल की बात की जाए तो 5 और 6 अप्रैल में दोनों में हिंदी का पेपर लगभग सेम था, ज्यादा अंतर नहीं था, 2-3% का डिफरेंस हो सकता है, मोस्टली सेम था। जीके का अंदर जो 5 और 6 अप्रैल को जो पेपर था, वैसे दोनों मॉडरेट और टफ थे। 4-5 प्रश्नों का मान सकते हैं कि 6 तारीख वाला थोड़ा सा टफ था 5 के कंपैरिजन की वजह से। वो इसलिए बता रहा हूं कि 5-6 प्रश्न ऐसे आए थे जो थोड़े वैसे थे, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि 6 तारीख का जीके का थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, 5 की वजह से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो इस बार इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आए कट ऑफ की लेकर के, जब अपन कट ऑफ को लेकर के चर्चा करें कि कट ऑफ क्या रहेगी, जो हमने चर्चा करी उसके हिसाब से फिजिकल के लिए 20 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, और लगभग 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट होंगे, 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट को फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। जब इतना गुना सिलेक्ट किया जाएगा तो कट ऑफ बाद में कहां पर जाकर के टिकेगी, मैं प्रश्न के हिसाब से बताऊंगा, नोट करना, प्रश्न के हिसाब से बताऊंगा। यूआर की जो कट ऑफ है दोनों पेपर को मिलाकर के, दोनों पेपर के 200 प्रश्न है। मेरे हिसाब से जो मैंने जितना लोगों से, आरएस वाले लोगों ने जो तैयारी करते हैं, इंटरव्यू दिया, उन लोगों से भी तैयारी, उनसे भी पूछा, और भी जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे उनसे भी चर्चा करी, तो आंकलन ये आता है कि और भी लगभग एक जो बहुत बड़े स्तर पर चर्चा करने के बाद ये आया कि फिजिकल के लिए जो कट ऑफ है यूआर की, वो 105 से लेकर के 110% जिसके सही है उसका चांस है। इस रेंज में जिसके प्रश्न सही हो रहे हैं दोनों के, लेकिन दोनों में 36%, दोनों पेपर में 36% आना जरूरी है। उसके बाद आपके 105 से 110 प्रश्न के बीच में आपके सही हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। मोस्टली इसी के बीच में हो सकता है कि 110 भी रह जाए, 109% पर भी आकर के रह जाए, 108 पर भी रह जाए, और 107 पर भी रह जाए। अब लोग बोलेंगे कि सर इतने है ही नहीं, आप इतनी कट ऑफ कैसे बता दी। एक्चुअली में है, और पढ़ने वाले बहुत हैं। ये 105 110 इसलिए जा रही है हिंदी की वजह से, हिंदी के अंदर
काफी लोगों के जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनके 60 से 70% के बीच में ऑन एवरेज सही हो रहे हैं। तो 20 गुना लेना है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ यहां आकर के टिकेगी। तो इसलिए इन दोनों का मिलाकर के मैंने 105 से 110% के बीच में बताया, क्योंकि 20 गुना लेना है और लगभग 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट छांटेंगे। तो मुझे लगता है कि 110% जिसके सही हैं वो तो डेफिनेटली फिजिकल के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये रेंज ले सकते हो और यूआर और ओबीसी की बराबर रहनी है और SC ST EWS थोड़ा बहुत अपना कम मार्जिन लेकर के चलो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको एक मोटा मोटा आइडिया है वो मैंने आपको दे दिया है कि लगभग इतना रहेगा। अब 20 गुना लेंगे, 20,000 हैं तो उससे जो यूआर की कट ऑफ जो ओबीसी वाले पार करेंगे वो सारे आ जाएंगे, इसलिए लगभग आंकड़ा मेरा हिसाब से 20 से 25,000 के समथिंग आंकड़ा पहुंच जाएगा फिजिकल के लिए। अब ये एक हमारा तो यही ताकत है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन नॉट सब्सक्राइब्ड हैं वो लगभग 86% से ज्यादा है और सब्सक्राइब वाले 13.5% है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी के पास आवाज पहुंचे। अब बात आती है कि एसआई भर्ती 2021 के चयनित थानेदारों को 2021 के साथ साथ एक अन्य भर्ती में भी अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। ये बात क्यों बोल रहा हूं, ये बात जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और एजी का ओपिनियन और एसओजी के ओपिनियन के बेसिस पर ये अनुशंसा की गई थी और उस एसआईटी की अनुशंसा के बेसिस पर उसके पॉइंट नंबर 3 में ये बात कही गई है कि वर्तमान में जो प्रशिक्षणरत उप निरीक्षक नई भर्ती परीक्षा में असफल यदि रहते हैं, यानी कि एसआई भर्ती 2021 की एग्जाम दोबारा होती है और उसमें वो असफल हो जाते हैं, तो उन्हें उम्र में छूट देकर अगली भर्ती परीक्षा में अतिरिक्त अवसर दिए जाने की अनुशंसा की जाती है। यानी यदि 2021 की एग्जाम दोबारा होती है और उसमें वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, उसके बाद जो भी नई भर्ती निकलेगी उसमें जो चयनित थानेदार को, मात्र प्रशिक्षणरत चयनित थानेदार को आने वाली भर्ती के अंदर एज में छूट देंगे, वो परीक्षा दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नई भर्ती जल्दी की उम्मीद है वो ये जगाती है, क्योंकि 5-7 साल बाद निकालने पर तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। तो एक नई भर्ती की उम्मीद है, ये कहीं ना कहीं से उम्मीद जगाता है, क्योंकि ऐसा ही भर्ती 2021 का सुप्रीम कोर्ट से मुझे जो मेरा ओपिनियन है वहां तक रद्द ही रहेगी। फैसला बहुत अच्छा दिया है खंडपीठ ने और एकल पीठ ने। अब जो मैंने ये राजस्थान गृह विभाग का जो एसआईटी की अनुशंसा उसी के बेसिस पर मैंने कहा कि उसके पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये बात कही हुई है उसको कैबिनेट की, और ये अनुशंसा बहुत भारी होती है और कोर्ट में भी जाएंगे उन लोगों को राहत मिलेगी और एक आने वाली भर्ती के अंदर यदि वो उसमें रहते हैं तो वो उनको अवसर मिलेगा। अब जो बात आती है कि एसआई भर्ती 2021 का एक चरण नया होगा या पूरी परीक्षा पुनः होगी, ये काफी गंभीर मामला है। इसके लिए मैं आपको 2-3 स्टेप बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जो आपको दिख रही है ये प्रेयर का हिस्सा है। कौन सी वाली का? जो सूरजमल की जो याचिका थी उस याचिका का ये प्रेयर का हिस्सा है और ये बहुत कुछ बताती है। उन्होंने मांग क्या की थी, ये सिंगल बेंच का है, एकल पीठ का, टू इश्यू ए कोरिंगडम एडवर्टाइजमेंट, एक संशोधित विज्ञापन जारी करे फॉर ग्रांटिंग एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एसआई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 इन दिस एंड दिस, कि जो कैंडिडेट 2021 की एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे उनको एज रिलैक्सेशन देकर के एक संशोधित विज्ञापन जारी करे। आरपीएससी ने जारी नहीं किया, एग्जाम करवा दी ओनली पिटिशनर की। सेकेंड जो प्रेयर का पॉइंट था, टू ग्रांट एप्रोप्रिएट एज रिलैक्सेशन इन द इम्पोज्ड एडवर्टाइजमेंट। सेकेंड प्रेयर का हिस्सा क्या था कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए। 2025 को जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके अंदर उन्होंने डिमांड की थी, और कौन से कैंडिडेट जो 2021 की एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे। ये प्रेयर के 2 हिस्से हैं। ना तो आरपीएससी ने सबको शामिल किया, ना 2025 वाले में सबको किया, ओनली उनको कर दिया। अब ये कहानी हाईकोर्ट डबल बेंच और हाईकोर्ट एकल पीठ के फैसले से सारी क्लियर हो जाएगी कि नया चरण करवाए या बाद में पूरी परीक्षा दोबारा करवानी पड़ सकती है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, आरपीएससी ने तानाशाही से एग्जाम तो करवाई। ये प्रेयर का हिस्सा है जो डबल बेंच से एज रिलैक्सेशन मिलते ही ये प्रेयर सक्सेस हो गई, इनकी सभी को ग्रांट हो गई। इसमें कहीं पर भी पिटिशनर का नाम नहीं, ओनली पिटिशनर को, सबके लिए जो हु अपीयर्ड, कैंडिडेट हु अपीयर्ड, कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन एसआई 2021 के अंदर जो अपीयर, सभी की बात कही गई और वो डबल बेंच से ग्रांट हो गया।
अलाउ कर दिया उनको, तो अब प्रेयर सक्सेस हो गई। ओनली पिटिशनर का केस है, बाकी का क्यों नहीं? आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। अब जो ये हाईकोर्ट एकल पीठ ने जो जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने जो ये फैसला दिया था, उस फैसले का ये पॉइंट नंबर ये है, आर्टिकल 226 के तहत कहा कि द रेस्पोंडेंट 1 और 2, ये राज्य सरकार और गृह विभाग जो डीजीपी है 1 और 2 में, directed to consider the relaxation of the age to the candidates who appeared in the public examination for recruitment of sub inspector in this days 2021 कि डायरेक्टेड करते, निर्देश देते, कंसिडर करें, विचार करें एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो कैंडिडेट 2021 की एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे उनको एज रिलैक्सेशन पर राज्य सरकार विचार करे और 2025 वाली एग्जाम में रीअप्लाइड के लिए, किसके लिए? रीअप्लाइड के लिए, और 2025 के विज्ञापन में किया राज्य सरकार ने। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू कंसीडर द सजेशन एज मेंशन्ड दिस एंड दिस 8 वीक्स, डिसीजन ले 8 सप्ताह में ऑर्डर की कॉपी मिलती। राज्य सरकार ने डिसीजन लिया नहीं 8 सप्ताह में, राज्य सरकार चली गई डीबी में, डीबी में अपील लेकर गई, अपील हो गई डिसमिस्ड हो गई। जब डिसमिस हो गई तो ये हो गया, और इसमें कहीं पर भी पिटिशनर की बात नहीं है, इसमें सबकी बात है। अब आगे का हिस्सा ये खंडपीठ का, जो सरकार लेकर गई, और रेस्पोंडेंट शैल नाउ अलाउ द कैंडिडेट्स टू गिव बेनिफिट्स, कैंडिडेट्स, कोई पिटिशनर की बात नहीं, सारे कैंडिडेट्स की, और रिलैक्सेशन दिया जाए, और सिंगल बेंच ने जो डायरेक्शन दिए गए, डायरेक्टेड किया गया, और सिंगल बेंच ने सभी की बात कही और प्रेयर सभी की थी। ये रही आपकी 1311, ये राज्य सरकार की अपील है एज वाली, ये डिसमिस्ड हो गई आपकी। अब मुझे ये बताओ कि ये एग्जाम का अलग चरण करवाना पड़ेगा या नहीं सरकार को, आरपीएससी को? विधिक राय ले लो चाहे कुछ भी ले लो, 2021 वाली 2025 की एग्जाम हो गई 5 और 6 को, या तो ये पूरी रद्द करके दोबारा करवा ले सर आरपीएससी, या बाद में एक नया चरण बना ले जो 2,21,000 बच्चे उनके लिए। अब ये बनाएगा तो फॉर्म भरवाना 2 से 3 महीने लग जाएंगे, और जब 2 महीने लग जाएंगे तो बाद एक मल्टीपल शिफ्ट नहीं रहता, एक नया एग्जाम होता है, क्योंकि फेयरनेस नहीं रहती है, इक्वलिटी नहीं रहती है, क्योंकि उनको कुछ टाइम मिल रहा है, पेपर का पैटर्न, नॉर्मलाइजेशन की एक अलग से कहानी बनती है बाद में, क्योंकि पेपर का पैटर्न, टॉपिक और पेपर इक्वल बनाने के लिए बाद में ये और नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये नया चरण वाला तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत सारे सवाल खड़े कर देगा। अब पूरी एग्जाम या तो दोबारा करवाए, या बाद में सरकार के पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि जो मैंने शुरुआत में जो कैबिनेट की जो मीटिंग दिखाई थी, इस पर आऊंगा मैं, इससे पहले मैंने कहा था कि सरकार अतिरिक्त अवसर देगी, इनको नई भर्ती निकाल दे सरकार 2026 के नाम से, उसके अंदर 2021 वाले सभी को एज रिलैक्सेशन दे दे, और इनकी 2021 की एग्जाम करवा सकती है सुप्रीम कोर्ट से यदि वे हार गए। 2021 की एग्जाम जो इसमें सक्सेस रहेंगे उनके लिए नई भर्ती निकाले, उसके अंदर इनको सभी को छूट मिल जाए, इनको भी अतिरिक्त अवसर मिल जाए, और 2021 वालों को भी एज रिलैक्सेशन मिल जाए। और रियलिटी में बताऊं तो ये चीज भी हो सकती है पॉसिबल, कई पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्योंकि 2025 का एग्जाम आरपीएससी ने, सरकार ने तानाशाही तरीके से करवा तो दिया, लेकिन कानूनी पेचीदगियां जो हमारे जितनी समझ में आई, जो मैंने जितनी कानूनी जो व्याख्या करने की कोशिश करी, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ही है। बाकी आपको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। ये हाईकोर्ट सिंगल पीठ का जो डायरेक्शन था वो ये है। एकल पीठ ने क्या कहा था कि राज्य सरकार रिपोर्ट बना करके आरपीएससी को दे कि भर्ती क्यों रद्द की जानी चाहिए, भर्ती रद्द करने के पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना करके और पूरी बना करके आरपीएससी को दे, और एग्जाम कैंसिल करने की, आरपीएससी बाद में उस भर्ती को एग्जाम को कैंसिल करे, या तो वो 2021 वाली एग्जाम को दोबारा सेम एडवर्टाइजमेंट के साथ रिकंडक्ट करवा ले, या बाद में अल्टरनेट अरेंजमेंट है वो 2025 वाली के साथ करवा ले, वैलिड एप्लीकेशन लेकर के, टाइम देकर के, तमाम बातें कही। अब इसके अंदर 2025 वाली तो हो गई, और इसमें 2021 के सभी को टाइम देकर के फॉर्म भरवाने थे, वो तो करवाए नहीं, या तो इस परीक्षा को दोबारा करवाए तब, या नया चरण।
अब कानूनी पेचीदगियां तो ये पूरे डायरेक्शन अपहेल्ड कर दिए, अपहेल्ड कर दिए डेवल बेंच ने, वैलिड ठहरा दिया, मतलब वैलिड, वैलिड ठहरा दिए। तो ऐसा ही भर्ती 2021 जो मैं शुरुआत के अंदर जो मैंने कहा था कि जो काफी गंभीर जो सवाल थे, कट ऑफ को लेकर बता दिया, नई भर्ती को लेकर के संभावनाएं, नया चरण बनाओ या बाद में पूरी परीक्षा। ये बहुत कानूनी पेचीदगियों में 2025 का एग्जाम तो हो गया, लेकिन कानूनी पेचीदगियों, यदि एक भी कैंडिडेट 2021 का जिसने फॉर्म नहीं भरा 2025 वाला, वो यदि हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगा दी, तो आरपीएससी को या तो नया चरण बनाना पड़ेगा या नई एग्जाम पूरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि हाईकोर्ट एकल पीठ और खंडपीठ की पूरी कहानी मैंने आपको बताई। क्यों करवानी पड़ेगी, क्या परेड थी, क्या एज रिलैक्सेशन को लेकर के डीबी तक का पूरा बताया। और ये चयनित थानेदारों की जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें नई भर्ती को लेकर या नई भर्ती में कुछ, तो काफी कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है, इतना आसान नहीं है। 2021 वाली के साथ साथ 2025 वाली भी कटघरे में है। अब विधिक राय और उच्च स्तरीय फैसले काफी गंभीर होंगे, क्योंकि अब आपको, मुझे लगता है कि लगभग सारे डाउट आपके दूर हुए होंगे। पीछे वाला वीडियो जरूर देखना जो हाईकोर्ट खंडपीठ ने फैसला दिया था, और ये जरूर देखना, सारे डाउट दूर मैंने लगभग कोशिश करी। आप कमेंट करके बताएं यदि कोई डाउट है। मैंने मेरा लगभग कानूनी जितना मेरा नॉलेज है उसको मैंने अप्लाई करके अपना ओपिनियन देने की कोशिश करी। यदि आप कोई मिस्टेक रह गई है तो आप कमेंट करके बताइए, जरूर सुधारेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहें।